श्रोताओं, महाभारत युद्ध का 14वां दिन। एक ऐसा दिन जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक ऐसा दिन जब युद्धभूमि पर कर्ण ने अपना पराक्रम दिखाया, जब उसका और अर्जुन का प्रतिद्वंद्विता चरम पर पहुंची और जब घटोत्कच ने कौरव सेना पर कहर बरपाया। यह दिन रक्त से लिखा गया था, शौर्य से गूंज रहा था और मृत्यु का तांडव कर रहा था। आइए इस अद्भुत और रोमांचक दिन की कहानी में डूबते हैं। 14वें दिन की शुरुआत होते ही दुर्योधन ने अपनी सेना के सामने घोषणा की, आज से कौरव सेना का सेनापति कर्ण होगा। यह सुनते ही कौरव सेना में जोश भर गया। कर्ण, जो अब तक सेनापति बनने की प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अब उसके पास अधिकार था। अब वह पूरे बल के साथ अर्जुन को टक्कर दे सकता था। दुर्योधन कर्ण के पास आया और बोला, मित्र, अब तुम्हारी बारी है। द्रोणाचार्य का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज पांडवों की सेना तहस-नहस हो जाए। कर्ण ने अपनी तलवार उठाई और गगनभेदी स्वर में घोषणा की, आज युद्धभूमि में केवल एक ही नियम होगा, विजय या मृत्यु। यह सुनकर कौरव सेना ने गर्जना की, रणभेरी बज उठी और कर्ण ने अपनी सेना को युद्ध में उतार दिया। इधर कर्ण अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त था, उधर अर्जुन भी अपने रथ पर खड़ा होकर युद्धभूमि का मुआयना कर रहा था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब तुम्हारे सामने कर्ण है। यह युद्ध आसान नहीं होगा। कर्ण बलशाली है, परंतु उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। सावधान रहना। अर्जुन ने कृष्ण की बात सुनी और अपना गांडीव उठा लिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, कर्ण को पराजित करना। युद्ध के मैदान में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो पूरी सेना कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो गई। ये वही दो योद्धा थे जिनका जन्म से ही प्रतिद्वंद्विता थी। एक इंद्र का पुत्र था तो दूसरा सूर्य का। एक को गुरु द्रोण ने सिखाया था तो दूसरे को परशुराम ने। दोनों ही अद्भुत धनुर्धर थे। अर्जुन ने सबसे पहले हमला किया, लेकिन कर्ण ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और अपने तीरों से उसे रोक दिया। दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। तीरों की बारिश हो रही थी, रथों की गति इतनी तीव्र थी कि धूल के बादल उठ रहे थे। कृष्ण कुशलता से अर्जुन का रथ चला रहे थे और शल्य कर्ण का रथ हाँक रहे थे। इस बीच भीमसेन के पुत्रग ने युद्धभूमि में प्रवेश किया। घटोत्कच, एक ऐसा योद्धा जो आधा मानव था और आधा राक्षस। रात्रि में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। जैसे ही वह कौरव सेना के बीच कूदा, वहां हाहाकार मच गया। उसने अपनी मायावी शक्तियों से दुश्मनों पर विशाल पर्वत फेंके, अग्नि बरसाई और भयानक गरज से शत्रुओं के दिल दहला दिए। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि दुर्योधन स्वयं डर गया। उसने कर्ण से कहा, कर्ण, इस राक्षस को तुरंत समाप्त करो, वरना हमारी पूरी सेना खत्म हो जाएगी। कर्ण ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन समस्या यह थी कि घटोत्कच मायावी युद्ध कर रहा था। कभी वह गायब हो जाता, कभी अचानक प्रकट होकर कौरवों पर हमला करता। उसकी ताकत को रोकना असंभव लग रहा था। युद्ध के दौरान कर्ण को महसूस हुआ कि वह सामान्य हथियारों से घटोत्कच को नहीं हरा सकता। तभी उसे याद आया वह दिव्यास्त्र जो उसके पास था। यह वही शक्ति थी जिसे कर्ण ने इंद्र से अपने कवचकुंडल के बदले प्राप्त किया था। यह अमोघ अस्त्र था, यानी जिसे मारता वह बच नहीं सकता था। लेकिन यह केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। कर्ण के मन में द्वंद्व था। वह इस अस्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन अभी दुर्योधन की सेना खतरे में थी। दुर्योधन बार बार उससे आग्रह कर रहा था, कर्ण, जल्दी करो वरना हमारी हार निश्चित है। आखिरकार कर्ण ने शक्ति अस्त्र उठाया, अपने धनुष पर चढ़ाया और पूरी ताकत से घटोत्कच की छाती पर छोड़ दिया।
जैसे ही शक्ति अस्त्र ने घटोत्कच के शरीर को भेदा, उसकी विशाल देह कांपी, उसकी आंखों से अग्नि निकलने लगी। लेकिन मरने से पहले उसने एक आखिरी चाल चली, वह अपने विशाल शरीर को कौरव सेना के ऊपर गिराने लगा। दुर्योधन की सेना में भगदड़ मच गई। घटोत्कच का मृत शरीर गिरते ही हजारों कौरव सैनिक दबकर मर गए। घटोत्कच मारा गया, लेकिन कर्ण को एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब उसके पास अर्जुन के विरुद्ध उपयोग करने के लिए शक्ति अस्त्र नहीं था। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, आज घटोत्कच ने अपने जीवन का बलिदान देकर तुम्हारी रक्षा की है। अब कर्ण के पास वह अस्त्र नहीं बचा जिससे वह तुम्हें मार सकता था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींची और प्रण लिया, अब मैं कर्ण का अंत करके ही दम लूंगा। 14वां दिन समाप्त हो रहा था। कौरवों को लगा कि उन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार खो दिया था। कर्ण, जो पूरे विश्वास से युद्ध करने आया था, अब कहीं न कहीं चिंतित था। उसे एहसास हो गया था कि अब अर्जुन से जीत पाना कठिन होगा। इधर पांडवों की सेना में विजय की गर्जना थी। घटोत्कच ने भले ही प्राण त्याग दिए, लेकिन उसकी कुर्बानी ने युद्ध की दिशा बदल दी थी। और इसी के साथ महाभारत का युद्ध अपने चरम की ओर बढ़ चला। अब केवल कुछ ही दिन शेष थे और बहुत जल्द कर्ण और अर्जुन के बीच अंतिम टकराव होने वाला था। क्या अर्जुन अपने संकल्प को पूरा कर पाएगा? क्या कर्ण इस युद्ध से विजय प्राप्त करेगा? यह सब तय होगा अगले कुछ दिनों में।